कांग्रेस के आला नेताओं के गले की फांस बन चुकी नेशनल हेराल्ड केस एक बार फिर खबरों की हेडलाइंस बन चुकी है। एक बार फिर इस केस में मोतीलाल वोरा का नाम उछाला गया है। बता दें कि वोरा अब इस दुनिया में नहीं है। मोतीलाल वोरा गांधी परिवार के बेहद करीबी थे। एजेएल और यंग इंडिया के बीच हुए लेन देन के वक्त मोतीलाल वोरा कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी थे। अब नेशनल हेराल्ड केस मामले में ईडी के कुछ सवालों के घेरे में कांग्रेस फंस चुकी है। इन सवालों के जवाब न तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के पास है और न ही उनके बेटे राहुल के पास। क्या है वो सवाल? एक तो ये कि एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड यानी एजेएल और यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यानी वाईआईपी के बीच हुए लेन देन पर उठ रहे सवाल। राहुल की तरह सोनिया गांधी भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाई हैं और अब कांग्रेस के दोनों ही शीर्ष नेताओं ने इसके लिए दिवंगत नेता मोतीलाल वोरा का नाम ले लिया है। उनका कहना है कि एजेएल और यंग इंडिया के बीच सभी वित्तीय लेन देन की जिम्मेदारी मोतीलाल वोरा पर थी। यंग इंडिया प्राइवेट के पास ही नेशनल हेराल्ड का मालिकाना हक है। सोनिया और राहुल सिर्फ इस कंपनी के प्रोमोटर हैं, जबकि मोतीलाल वोरा इसमें शेयर धारक थे। इसलिए इस लेन देन के बारे में सिर्फ मोतीलाल वोरा ही बता सकते हैं। आइए बात करते हैं नेशनल हेराल्ड केस की। क्या है नेशनल हेराल्ड? नेशनल हेराल्ड 1938 में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित एक समाचार पत्र था। इसका उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी में लिबरल ब्रिगेड की आवाज बनना था। फिर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड द्वारा प्रकाशित यह अखबार नेशनल हेराल्ड आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी का मुख्य पत्र बन गया। एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड ने 2 और समाचार पत्र भी प्रकाशित किए, लेकिन 2008 में पेपर 90 करोड़ रुपए से भी अधिक के कर्ज के साथ बंद हो गया। एजेएल ने 2008 तक इस पेपर को 3 भाषाओं में प्रकाशित किया था। अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, उर्दू में कौमी आवाज और हिंदी में नवजीवन। फिर 2010 में यंग इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई। उस वक्त कांग्रेस पार्टी के महासचिव राहुल गांधी इसमें एक निदेशक के रूप में शामिल हुए। वहीं सोनिया गांधी के पास कंपनी के 76% शेयर थे, जबकि बाकी के 24% कांग्रेस नेताओं मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास थे। बता दें कि यह कंपनी विशेष रूप से किसी व्यक्ति से संबंधित नहीं थी। 2010 में कंपनी के 1057 शेयर धारक भी थे। फिर 2010 में इसे घाटा हुआ और 2011 में इसकी होल्डिंग यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दी गई। फिर एजेएल के शेयर धारकों ने होल्डिंग ट्रांसफर पर सवाल उठाए। क्या थे वो सवाल? क्या था वो आरोप? पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण और इलाहाबाद व मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मार्कंडे काटजू सहित कई शेयर धारकों ने आरोप लगाया कि जब यंग इंडिया लिमिटेड ने एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड का अधिग्रहण किया था तब उन्हें कोई नोटिस तक नहीं दिया गया था और अब बिना नोटिस के ही उनके पिताओं द्वारा रखे गए शेयर्स को 2010 में एजेएल यानी एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड को ट्रांसफर भी कर दिया गया, वो भी बिना उनकी सहमति लिए। देश और दुनिया की तमाम ऐसे ही खबरों से बने रहने के लिए देखते रहें स्पाइस न्यूज भारत। शुक्रिया। स्पाइस न्यूज भारत, हर खबर आप तक।